डियर व्यूवर्स, तो आज जो है ना हम मोल्स को डिस्कस करते हैं कि मोल हमारे पास क्या है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मोल है, ठीक है। इनसे पहले लेक्चर्स में जो है ना हमने एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मास यूनिट के बारे में जो है ना डिटेल से अंडरस्टैंड किया है, इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उनकी मदद से हम मोल को डिस्कस करते हैं, मोल को अंडरस्टैंड करते हैं कि मोल हमारे पास क्या है। मोल, ठीक है। मोल हमारे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी एटम का मास जो है ना उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लें तो ये हमारे पास जो है ना 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मास ले लें और इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लें तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट होगा। अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला मास होता है उसको जब अगर हम एक्सप्रेस कर लें ग्राम में तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगा 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस मोल को थ्रू डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे कहते हैं कि डेफिनेशन में कहते हैं कि एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास, या हमारे पास फार्मूला मास, ठीक है, यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एटॉमिक या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास यूनिट, डिपेंड करता है कि वो एटम है, मॉलिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है। किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास यूनिट अगर हम इसको एक्सप्रेस कर लें किस चीज़ में, ग्राम में, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस, के हमारे पास जो सब्सटेंस का मास है मे बी एटॉमिक मास भी हो सकता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, हमारे पास फार्मूला मास भी हो सकता है। These masses are expressed in atomic mass unit, इसको यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। ये इसके लिए जो है ना यूनिट है। बट when these masses are expressed in grams, अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर ले then they are called molar masses, तो फिर हम इनको मोलर मास कहते हैं, ठीक है। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल हमारे पास क्या है, मिकदार है किसी सब्सटेंस का, ठीक है। which contain एवोगैड्रो नंबर्स, जिसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, मुश्तमिल है वो, जिसमें हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स मौजूद होते हैं या जो एवोगैड्रो नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.023 10⁻23। ये हमारे पास जस्ट नंबर है कि अगर वो एटम के केस में है तो इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो इतने हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, अगर वो हमारे पास फार्मूला यूनिट है तो इतने हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर कंपाउंड्स के वो होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होंगे। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, मोल्स को हम शॉर्टली किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई शॉर्टकट भी तो होगा, बिल्कुल है। तो ये MOL, स्मॉल MOL, ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या इससे जो है ना हम इसको डिनोट करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या है, मोल की एग्जांपल में देखिए हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हमने कार्बन लिया है जो कि एक एटम है, ठीक है, और इसका एटॉमिक जो हमारे पास मास है वो कितना है, वो है 12। अगर हम इसको AMU यूनिट में वो कर ले तो ये 12 AMU बन जाएगा। दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास है H2O, इसका जो मास है हमारे पास 18 है, ठीक है। अगर हम इसको AMU यूनिट में कन्वर्ट कर ले तो ये 18 AMU बन जाएगा। सेम इज द केस, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला मास है NaCl के केस में, तो इसका जो हमारे पास वो है फार्मूला मास है वो 58.5 है, ठीक है। अगर हम इसको AMU में कन्वर्ट कर ले तो ये 58.5 AMU बन जाएगा। लेकिन मोल के केस में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारे पास मासेस है, इन मासेस को हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ में, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये मासेस अगर हम उठाएं और इसको जो है ना हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें ग्राम में, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होंगे, ये हमारे पास मोल की इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। हमारे पास जो कार्बन है, तो कार्बन को जब हम कार्बन के मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 12 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो इसका जो मास है वो 18 है,
अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 18 ग्राम बन जाएगी। तो ये 18 ग्राम हमारे पास इक्वल है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम इज द केस यहाँ पे हमारे पास जो है ना 58.5 है आयनिक कंपाउंड की केस में। तो ये हमारे पास अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये हमारा 58.5 ग्राम आएगा, और ये जो है ना हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई मोल्स और मोल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट जो है ना हम एवोगैड्रो नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे पास क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।